नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अपने लाइव स्टोरी इंस्पायर्ड चैनल में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको पितृपक्ष से जुड़ी एक पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि इस कथा को श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन से पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय क्षीर सागर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। तभी आकाश मार्ग से गरुड़ जी वेग पूर्वक उड़ते हुए वहां आ पहुंचे और भगवान के समीप विनम्र भाव से खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, आज तुम इतनी शीघ्रता से हमारे पास क्यों आए हो? तुम्हारे चेहरे पर गंभीरता झलक रही है और नेत्रों में जिज्ञासा प्रकट हो रही है। निश्चय ही कोई गुप्त रहस्य या महत्वपूर्ण प्रश्न तुम्हारे हृदय में है। अतः बिना संकोच के कहो, क्या बात है? तब गरुड़ जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आज मैं आपके चरणों में एक गहन जिज्ञासा लेकर आया हूं। मेरा मन यह जानना चाहता है कि पितृपक्ष में पूर्वजों की पूजा, श्राद्ध, तर्पण और दान करने से मनुष्य को वास्तव में क्या लाभ प्राप्त होते हैं। लोग कहते हैं कि इस अवधि में श्राद्ध एवं पिंड दान करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होकर प्रसन्न हो जाती है, किंतु इस विषय का वास्तविक महत्व क्या है, ये मैं आप ही से सुनना चाहता हूं। हे प्रभु, जब कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, उनके लिए अन्न, जल और दान अर्पित करता है, तब पितरों को किस प्रकार शांति प्राप्त होती है? कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे पितर संतुष्ट होकर अपने वंशजों पर कृपा करते हैं और जीवन से समस्त पितृदोष समाप्त हो जाता है? इन्हीं विचारों से विचलित होकर मैं आपके शरण में आया हूं, क्योंकि आप ही सृष्टि के पालनकर्ता और विश्व के आधार हैं। इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर देने वाला आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता। कृपया इस रहस्य का विस्तृत वर्णन करें। गरुड़ जी के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान विष्णु करुणा से मुस्कुराए और स्नेह भरे स्वर में बोले, हे गरुड़, तुमने आज जो प्रश्न पूछा है वो केवल तुम्हारे मन का संदेह दूर करने के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु भी है। क्योंकि जो मनुष्य अपने पितरों को तर्पण, पूजन और श्रद्धा से प्रसन्न करता है, उसके जीवन से दुख, क्लेश और विघ्न बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती है। पूर्वज ही वंश परंपरा का आधार है। जब वे प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य और धन धान्य की वृद्धि होती है। हे गरुड़, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ पितृपक्ष में जल अर्पण, श्राद्ध तर्पण तथा दान करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्हीं की कृपा से मनुष्य के जीवन से सभी विघ्न नष्ट होते हैं और सुख शांति की स्थापना होती है। परंतु हे पक्षीराज, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक पावन कथा सुनाना चाहता हूं। ये कथा पितृपक्ष के रहस्यों को और भी स्पष्ट करेगी तथा मानव जीवन में इसकी महत्ता को प्रकट करेगी। किंतु स्मरण रहे, इस कथा को आरंभ से अंत तक मन लगाकर और भक्ति भाव से सुनना अनिवार्य है, तभी इसका वास्तविक फल प्राप्त होगा। भगवान के वचन सुनकर गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस कथा को मैं ध्यान पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा से सुनूंगा। इतना ही नहीं, मैं इस अमूल्य कथा को समस्त देवलोक में भी प्रचारित करूंगा, ताकि देवगण, ऋषिगण और समस्त जनमानस इसकी महिमा जानकर लाभान्वित हो सके। गरुड़ जी की इस भक्ति और वचनबद्धता को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पितृपक्ष की पावन कथा सुनाना आरंभ किया। इसलिए हे श्रोतागण, आप सभी भी इस कथा को पूरे मन और भक्ति भाव से सुनिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, केवल इस कथा को सुन लेने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, दोष दूर हो जाते हैं और विशेषकर पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। जिस व्यक्ति पर पितृ ऋण शेष होता है, वो चाहे कितनी भी साधना,
व्रत या तपस्या कर ले, उसे जीवन में पूर्ण आनंद और सफलता प्राप्त नहीं होती। किंतु पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और इस कथा का श्रवण करने से वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फल स्वरूप उसके जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, युवतियों को उत्तम वर प्राप्त होता है, निसंतान दंपति संतान सुख का लाभ पाते हैं और घरांगन में ऐश्वर्य का वास होता है। इसी कारण पितृपक्ष की इस कथा का श्रवण हर मनुष्य के लिए अनिवार्य माना गया है, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों को हर प्रकार का आशीर्वाद देकर उनके जीवन को मंगलमय और समृद्ध बना देते हैं। श्रोताओं, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर के राज्य में रुचि नामक धर्मात्मा और तेजस्वी राजा राज्य किया करते थे। प्रारंभ में वे धर्म और न्याय के आधार पर प्रजा का पालन करते रहे, किंतु समय बीतने पर उनके हृदय में वैराग्य का उदय हुआ। उन्होंने सोचा कि ये संसार तो क्षण भंगुर है, अब मुझे मोह माया का त्याग कर साधना में लीन होना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने भव्य महलों, राज सिंहासन और वैभव को त्याग दिया। वे निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। अब वे दिन में केवल एक बार ही भोजन करते और शेष समय वन वन घूमकर ध्यान व साधना में लीन रहते। राजा रुचि का ये कठोर वैराग्य देखकर उनके पितृगण अत्यंत दुखी और चिंतित हो उठे। वे आपस में विचार करने लगे कि यदि हमारा वंशज रुचि इस प्रकार संसार से विमुख हो गया और केवल तप ही करता रहा तो उसकी संतति आगे कैसे बढ़ेगी? उसका वंश नष्ट हो जाएगा और हमारी कुल परंपरा समाप्त हो जाएगी। ये सोचकर उनके मन में भय व्याप्त हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि क्यों ना हम स्वयं अपने इस वंशज से मिलकर उसे समझाएं और गृहस्थ धर्म की ओर प्रेरित करें। कुछ समय बाद जब ऋषि रुचि गहन ध्यान में तल्लीन थे, तभी अचानक दिव्य प्रकाश के साथ उनके पितृ वहां प्रकट हुए। उनका रूप तेजोमय और अलौकिक था। ध्यान भंग होने पर जब राजा रुचि ने नेत्र खोले तो अपने सम्मुख 4 दिव्य पुरुषों को खड़ा पाया। ये दृश्य देखकर वे विस्मित हो उठे और तुरंत भूमि पर दंडवत होकर बोले, हे महापुरुषों, आप कौन हैं? आपका दिव्य प्रकाश तो संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रहा है। कृपया अपना परिचय दें और ये भी बताएं कि आपने मुझे अचानक अपने दर्शन से क्यों धन्य किया है। निश्चय ही आपके आगमन में कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। ऋषि रुचि के ऐसे विनम्र वचन सुनकर वे 4 दिव्य पुरुष, जो वास्तव में उनके पूर्वज थे, करुणा और स्नेह से मुस्कुराए और कोमल स्वर में बोले, वत्स रुचि, हम तुम्हारे ही पितर हैं, तुम्हारे ही कुल के पूर्वज हैं। तुम्हारा कठोर वैराग्य देखकर हमें अत्यधिक पीड़ा हो रही है। ये सत्य है कि तुमने राज, सुख और भौतिक ऐश्वर्य का त्याग किया है। ये उत्तम है, किंतु त्याग के साथ ही तुमने गृहस्थ धर्म और कुल परंपरा से भी मुख मोड़ लिया है। यही कारण है कि आज हम तुम्हें समझाने और तुम्हारे धर्म की ओर प्रेरित करने यहाँ आए हैं। ऋषि रुचि ने अपने पितरों के वचन सुनकर विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत आदर के साथ बोले, हे पूज्य पितरों, आज मैं वास्तव में धन्य हो गया कि मुझे आप सबका दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। आपके रूप को देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है, परंतु मेरे अंतर में एक गंभीर शंका उत्पन्न हो रही है। आखिर आप सब मेरे आचरण से अप्रसन्न क्यों हैं? मैंने तो केवल सांसारिक बंधनों और मोह माया से स्वयं को मुक्त करके वैराग्य मार्ग को अपनाया है। यदि मेरे इस आचरण से आपको पीड़ा पहुंची है तो निश्चय ही ये किसी भूल का परिणाम होगा। अतः कृपा करके मुझे बताइए कि मुझसे कौन सी त्रुटि हुई है जिसके कारण आप सब असंतुष्ट और दुखी हैं। आपके वचन मेरे लिए आज्ञा के समान होंगे, इसलिए आप कृपया सत्य बताने की कृपा करें। ये सुनकर पितर गंभीर किंतु करुणामय स्वर में बोले, वत्स, तुमने आज तक विवाह क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि विवाह ही मनुष्य के लिए स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ और अनिवार्य साधन है?
बिना गृहस्थ जीवन के मनुष्य सदा अपूर्ण और बंधनग्रस्त रहता है। गृहस्थ आश्रम ही वो आधार है जिसके द्वारा देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की सेवा तथा तृप्ति संभव होती है। गृहस्थ स्वाहा उच्चारण से देवताओं को और स्वधा उच्चारण से पितरों को तृप्त करता है। दान द्वारा अतिथि और ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है और उनके आशीर्वाद से इस लोक तथा परलोक दोनों को संवारता है। परंतु हे पुत्र, तुमने ना तो विवाह किया और ना संतान उत्पन्न की। इस कारण तुम देवताओं और पितरों के प्रति अपने ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। जरा सोचो, बिना संतान के तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? और बिना वंशज के पितृ तर्पण कौन करेगा? यदि पितृ तर्पण ना हुआ तो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? अतः समझो, यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो ये अन्याय केवल तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि संपूर्ण कुल के साथ होगा। ये मार्ग तुम्हें सुख नहीं देगा, केवल दुख ही देगा। मृत्यु के उपरांत तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और आगामी जन्मों में भी तीव्र कष्ट सहने होंगे। पितरों के गंभीर वचन सुनकर ऋषि रुचि हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले, हे पूज्य पितरों, मेरे हृदय की दृढ़ मान्यता है कि विवाह जीवन का सबसे कठिन बंधन है। विवाह के साथ अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां और बंधन आते हैं जिनसे मनुष्य पाप अर्जित करता है और अंततः पतन की ओर बढ़ता है। इसी विचार से मैंने आज तक किसी स्त्री से विवाह करने का निश्चय नहीं किया। मेरे मत में स्त्री और संपत्ति का संग मनुष्य को मोक्ष नहीं देता बल्कि उसे संसार के बंधनों में और उलझा देता है। परंतु जो पुरुष अविवाहित रहकर प्रतिदिन ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान रूपी अमृत का पान करता है और अपनी आत्मा को उस ज्ञान से प्रकाशित करता है, वही मुझे श्रेष्ठ प्रतीत होता है। शास्त्रों में भी विविध प्रकार के सांसारिक कर्मों और उनके बंधनों का विस्तृत वर्णन है। उनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपनी चंचल इंद्रियों को वश में रखकर तत्व ज्ञान के निर्मल जल से आत्मा को पवित्र करते रहना चाहिए। यही सच्चा साधन है, यही वास्तविक मार्ग है। ये सुनकर पितर पुनः गंभीर स्वर में बोले, वत्स, ये सत्य है कि इंद्रियों पर संयम रखना और आत्मा को ज्ञान से शुद्ध करना आवश्यक है। तुम जो कह रहे हो वो उचित है, परंतु ये मार्ग पूर्ण नहीं है। मनुष्य के वास्तविक कल्याण के लिए उसे यज्ञ, तप और दान जैसे कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। जब कोई निःस्वार्थ भाव से यज्ञ करता है, तप करता है और दान देता है, तब वो अपने जीवन से पाप और अशुद्ध को दूर करता है। जो पुरुष इन सब कार्यों को फल की इच्छा से रहित होकर करता है, उसके शुभ और अशुभ दोनों कर्म उसे नहीं बांधते। इस प्रकार भोग के द्वारा उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य भी भोग द्वारा क्षीण होकर आत्मा को निर्मलता की ओर ले जाते हैं। यही वास्तविक मार्ग है जो मोक्ष और परम कल्याण के द्वार को खोलता है। पितरों के इस गूढ़ उपदेश को सुनकर ऋषि रुचि ने पुनः हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे पितृगणों, वेदों में भी ये प्रतिपादित है कि अज्ञान और मोह कर्म के मार्ग में ही पुष्ट होते हैं। जब मनुष्य कर्मों में उलझता है तो जन्म मरण के चक्र में बार बार फंसता है। इसी कारण मैंने कर्म मार्ग से स्वयं को अलग करके संन्यास मार्ग को चुना है। रुचि ने अपने पूर्वजों से विनम्र स्वर में कहा, अब आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करने पर तो मैं पुनः मोह माया और बंधनों में जकड़ जाऊंगा। परिवार, संतान और भोग विलास के जाल में फंसकर मुझे हानि ही होगी। यही विचार मेरे हृदय में बार बार उठते हैं और इसी कारण मैंने आज तक विवाह का संकल्प नहीं किया। ये सुनकर पितरों ने गंभीर किंतु करुणामय स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ये सत्य है कि कर्म करना एक प्रकार का बंधन है, परंतु ज्ञान की प्राप्ति भी तो एक महान कर्म है। महापुरुष शास्त्रों में बताए हुए कर्मों का उल्लंघन नहीं करते, वे निःस्वार्थ भाव से वही कर्म करते हैं और धीरे धीरे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों ने गृहस्थ धर्म का आदेश दिया है, क्योंकि विवाह के बिना ना तो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का पालन कर सकता है और ना ही संतान उत्पन्न कर सकता है। और जब संतान ही नहीं होगी तो श्राद्ध, तर्पण और पितृकर्म कैसे होंगे?
संतान ही वो सेतु है जिसके द्वारा कुल परंपरा आगे बढ़ती है। श्राद्ध और तर्पण की परंपरा जीवित रहती है तथा पूर्वजों को तृप्ति और मुक्ति मिलती है। अतः पुत्र, हमारी यही अभिलाषा है कि तुम धर्म सम्मत विवाह करो। विवाह से तुम्हारे कर्म संतुलित होंगे, जीवन में सफलता आएगी और हमारी आत्माएं भी तृप्त होंगी। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी और हम पितृ अशांत होकर दुख भोगेंगे। इसलिए हे वत्स, विवाह करो, संतान उत्पन्न करो और हमें संतुष्ट कर हमारे लोक का कल्याण करो। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, जब ऋषि रुचि ने अपने पितरों की वाणी सुनी तो उनके हृदय में गहन पश्चाताप उत्पन्न हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक वे अपने कर्तव्य से विमुख होकर पितरों को दुख पहुंचा रहे थे। इसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल माना और विनम्र स्वर में पितरों से कहा, हे पूज्य पितृगण, अब तो मेरा शरीर वृद्ध हो चुका है, ना वो बल रहा ना वो यौवन। ऐसी अवस्था में कौन सा राजा अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में देगा? क्या वृद्धावस्था में विवाह करना दुख का कारण नहीं बनेगा? यही द्वंद्व मेरे मन को व्यथित कर रहा है। पितरों ने करुणा भरे किंतु कठोर शब्दों में कहा, पुत्र, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन ना किया तो हम सब पाताल में गिरेंगे और तुम्हें भी दुखद परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इतना कहकर वे दिव्य पितृ वहां से अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर ऋषि रुचि का हृदय व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगे कि मेरे कारण मेरे पितरों की शांति भंग हो रही है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। अतः उन्होंने संकल्प किया कि पितरों की मुक्ति हेतु वे विवाह अवश्य करेंगे। इस भाव से वे पृथ्वी पर कन्या की खोज में घूमने लगे, किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। जहां जहां जाते उन्हें विवाह योग्य कन्या नहीं मिलती। एक ओर पितरों के शब्द उनके कानों में गूंजते रहते और दूसरी ओर कन्या न मिलने का संताप उन्हें भीतर ही भीतर व्यथित करता रहा। ऋषि रुचि निरंतर गहन चिंता में डूबे रहते। उनके मन में बार बार विचार उठता कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन सी स्त्री मुझे विवाह के लिए स्वीकार करेगी जिससे मेरे पितर तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो? क्या कोई युवती ऐसे वृद्ध ब्राह्मण से विवाह करने के लिए तैयार होगी? इसी शंका और संशय में वे लंबे समय तक डूबे रहे। अंततः मन ही मन उन्होंने निश्चय किया कि इस जटिल प्रश्न का समाधान केवल सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। वही जगत के मार्गदर्शक है। अतः मुझे उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। ये निश्चय करके ऋषि रुचि वन की ओर प्रस्थान किए और वहां उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या आरंभ की। दिन रात, शीत, ग्रीष्म, वर्षा, धूप की परवाह किए बिना वे निरंतर ध्यान मग्न होकर केवल ब्रह्मा जी का स्मरण करते रहे। इस प्रकार 100 वर्षों तक कठोर साधना करने के पश्चात परमपिता ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से समस्त वन आलोकित हो उठा। ब्रह्मा जी को साक्षात सामने देखकर ऋषि रुचि का हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। वे भूमि पर दंडवत होकर बार बार प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने करुणा से मुस्कुराते हुए मधुर स्वर में कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी दीर्घ साधना और अटल श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने 100 वर्षों तक जो तप किया है उससे मुझे संतोष हुआ है। अब निसंकोच होकर अपनी अभिलाषा कहो। तुम्हारा संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। गला रुंधा हुआ था, किंतु हाथ जोड़कर ऋषि रुचि ने निवेदन किया कि हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे आदेश दिया है कि मैं विवाह कर संतान उत्पन्न करूं, जिससे उन्हें तर्पण प्राप्त हो और वे तृप्त होकर मुक्ति को प्राप्त हो। किंतु हे प्रभु, पृथ्वी पर मुझे कोई उपयुक्त कन्या नहीं मिल रही। इसी कारण मैं अत्यंत चिंतित और व्याकुल हूं। अतः कृपा कर ऐसी कन्या प्रदान करें जिससे विवाह कर मैं अपने पितरों का आदेश पूर्ण कर सकूं। ब्रह्मा जी ने स्नेह पूर्वक उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज से तुम जगत के प्रजापति बनो। तुम्हारे माध्यम से ही सृष्टि की वृद्धि होगी
और वंश परंपरा सुरक्षित रहेगी। तुम्हारे पितरों का जो आदेश है वो धर्म सम्मत और सत्य है, अतः इसे अपने हृदय में स्थिर करो। अब तुम अपने पितरों की आराधना करो, श्रद्धा पूर्वक तर्पण दो। जब वे प्रसन्न होंगे तो अवश्य ही तुम्हें सत् स्वभाव वाली पतिव्रता और योग्य पत्नी प्राप्त होगी, जिसके द्वारा तुम्हारा कुल सुरक्षित रहेगा और तुम्हारे पितर भी तृप्त होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी के वचनों से ऋषि रुचि का मन दृढ़ संकल्प और भक्ति से भर गया। उन्होंने निश्चय किया, अब मैं अपने पितरों को तर्पण और पूजा द्वारा प्रसन्न करूंगा, तभी मुझे योग्य पत्नी और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। वे एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचे और वहां बैठकर श्रद्धा पूर्वक तिल, जल और भोजन अर्पित कर अपने पितरों का तर्पण किया। मन को एकाग्र कर वे स्तुति करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि पितर उन पर प्रसन्न हो और उनकी इच्छा पूर्ण करे। तब भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, ऋषि रुचि ने जो स्तुति अपने पितरों की थी वो अत्यंत पवित्र और दिव्य है। उसका श्रवण करने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। ये स्तुति ऐसी है कि जो मनुष्य इसे श्रद्धा से सुन लेता है उसके पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों के जीवन में सुख समृद्धि और मंगल की वर्षा करते हैं। इसीलिए हे गरुड़, तुम भी ध्यान पूर्वक इस स्तुति को सुनो और संपूर्ण मानव जाति को इसके महत्व का बोध कराओ। फिर भगवान विष्णु ने वो पितरी स्तुति सुनाई। जो पितर आदि देव स्वरूप है और श्राद्ध के अवसर पर स्वधा मंत्र से देवताओं द्वारा तृप्त होते हैं, मैं उन सभी पितरों को श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। जो दिव्य महर्षि लोक में विराजमान है और मानसिक श्रद्धा द्वारा अपने पितरों को तृप्त करते हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूं। अग्नि, वृष्टि, आद्य और सोमती नामक पितर वे सब इस श्रद्धा से संतुष्ट हो और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। पूर्व दिशा में अग्निस्वाद पितर मेरी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में वर्षत पितर सदैव मेरे रक्षक बने, पश्चिम दिशा में आद्य पितर मेरी रक्षा करें और उत्तर दिशा में सोम पितर सदा मेरा संरक्षण करें। ये सभी पूज्य पितर हमें राक्षसों, भूत प्रेतों और दुष्ट आत्माओं के अशुभ प्रभाव से बचाए रखें। विश्व, विष, भूखु, आराध्य, धर्म, धन्य, शुभानंद, भूत, कृत और भूति, ये 9 गण कल्याण, कालद्राश्रय, कालता हेतु और अनध, ये 6 गणवर, वरेण्य, वृद्ध, तुष्टि, पुष्टि, विश्वपथ और धाता, ये 7 गण तथा महित, महिमा, वन और महाबल, ये 5 गण सब मिलकर प्रसन्न हो और मेरे सभी पापों का नाश करें। ऋषि रुचि की इस प्रार्थना को सुनते ही आकाश में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि संपूर्ण संसार उसकी आभा से आलोकित हो गया। इस दिव्य ज्योति को देखकर ऋषि रुचि भाव विभोर हो गए। वे भूमि पर घुटनों के बल बैठ गए और पुनः अपने पितरों की स्तुति करने लगे। ऋषि के इन मधुर स्तोत्रों को सुनकर पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल उनके सम्मुख प्रकट हो गए। तब ऋषि रुचि ने उनकी विधिवत पूजा की। पुष्प, सुगंध और पवित्र द्रव्यों से उनका पूजन अर्चन किया। फिर वे हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़े हो गए और निवेदन करने लगे। पितरों ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तेरे स्तोत्र और भक्ति ने हमारे हृदयों को संतोष और आनंद से भर दिया है। तूने जो श्रद्धा दिखाई है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अतः निसंकोच अपनी इच्छा प्रकट कर हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तब ऋषि रुचि ने विनम्र स्वर में कहा, हे पूज्य पितरों, परमपिता ब्रह्मा ने मुझे प्रजापति बनाकर सृष्टि की रक्षा और वंश विस्तार का दायित्व सौंपा है। मेरा कर्तव्य है कि इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करूं, परंतु यह तभी संभव है जब मुझे एक योग्य सती साध्वी और धर्मनिष्ठा से युक्त पत्नी मिले, जो मेरे वंश को आगे बढ़ाएं और सदैव मर्यादा का पालन करें। इसीलिए मेरी इच्छा है
कि आप मुझे ऐसी उत्तम पत्नी प्रदान करें। पितरों ने हर्षित होकर आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, इसी पवित्र स्थान पर इसी क्षण तुझे एक दिव्य और पतिव्रता नारी प्राप्त होगी, जिसका नाम मनोहरिणी मनोरमा होगा। उससे तुझे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो रूपवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होगा। उस पुत्र का नाम रोच होगा और उसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। तेरे वंश में अनेक बलवान और आज्ञाकारी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो वंश की कीर्ति को अमर करेंगे। इतना कहकर पितरों ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। हे गरुड़, पितरों के अदृश्य होते ही उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। नदी के मध्य से एक मनोहर रूपवती दिव्य नारी उदित हुई, जिसकी प्रभा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। उस दिव्य स्त्री के साथ ही एक और कन्या प्रकट हुई, जिसकी शोभा और आभा अलौकिक थी। वह देवी स्वरूपा कन्या ऋषि रुचि के समीप आई और मधुर वाणी में बोली, हे महात्मन, मैं आपको ये सुंदरी कन्या मणिनी पत्नी के रूप में प्रदान करती हूं। आप विधि पूर्वक इसका वरण करें। इस पवित्र विवाह से आपको एक अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा, जिसका नाम मनु होगा। वही मनु आगे चलकर लोकपालक बनेगा और तीनों लोकों में कीर्ति को प्राप्त करेगा। देवी के वचनों के अनुसार प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। इस प्रकार ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न किया, कुल की वृद्धि की और वंश परंपरा को सुरक्षित किया। उनके इस निर्णय से न केवल उनका वंश बचा, बल्कि उनके पूर्वजों की आत्माओं को भी तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे सखा, अब मैं विस्तार से उन उपायों का वर्णन करता हूं जिनसे पितृ प्रसन्न होते हैं। ये उपाय हर मनुष्य के जीवन से पितृदोष को दूर करने और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। जब पितृ तुष्ट होते हैं, तब उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसीलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए विशेष रूप से तर्पण, श्राद्ध और धार्मिक अनुष्ठान करना अनिवार्य बताया गया है। तर्पण विधि पितरों को प्रसन्न करने का प्रथम और मुख्य उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है पवित्र जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दिनों में किसी पवित्र स्थान अथवा घर के आंगन में बैठकर एक पात्र में जल भरें और पितरों का आह्वान करके उन्हें श्रद्धा से जल अर्पित करें। इस तर्पण में काला तिल, जल, दूध और कुश का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। ये कार्य मन की शुद्धि और पूर्ण भक्ति भाव से करना चाहिए, क्योंकि केवल सच्चे मन से अर्पण करने पर ही पितृ संतुष्ट होते हैं। तर्पण के समय ओम पितृभ्य स्वधा नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म दूसरा उपाय है। श्राद्ध कर्म जो पितरों की तृप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्राद्ध में पितरों के लिए भोजन, फल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इस अवसर पर ब्राह्मणों को ससम्मान बुलाकर भोजन कराना, वस्त्र और दक्षिणा देना तथा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेषकर सात्विक भोजन बनाया जाता है, जैसे खीर, पूरी, सब्जियां और अन्य ताजे व पौष्टिक व्यंजन। जब ये भोजन पवित्र भाव से पितरों को अर्पित किया जाता है, तब वे तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गाय, ब्राह्मण और जीवों को भोजन तीसरा उपाय है। गाय, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन कराना। शास्त्रों में वर्णन है कि गाय, कुत्ते, कोए और ब्राह्मण को अन्न प्रदान करना पितरों को प्रसन्न करने का शुभ साधन है। विशेषकर श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी खिलाना, कुत्ते को भोजन देना और कौवे को चावल अथवा खीर अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होकर वंशजों को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस तरह कथा और उपाय सुनने मात्र से ही पितृदोष का निवारण होता है और घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। पितृपक्ष की पावन कथा पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय पीपल और तुलसी की पूजा मानी गई है।
पीपल को पितरों का निवास कहा गया है और तुलसी माता श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए पितृपक्ष में श्रद्धा और भक्ति के साथ पीपल व तुलसी की आराधना करने से पितर प्रसन्न होते हैं और समस्त पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। तुलसी देवी स्वयं लक्ष्मी जी का दिव्य प्रतीक मानी जाती है। श्राद्ध के दिन पीपल व तुलसी का पूजन करने और विशेषकर पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर वंशजों को आयु, आरोग्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जिन लोगों पर पितृदोष का प्रभाव हो उन्हें गया जी या अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। गया में किया गया पिंडदान पितरों को तृप्त करता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही वंशजों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पिंडदान के समय काले तिल और चावल का विशेष महत्व है, जिन्हें श्रद्धा पूर्वक अर्पित करना चाहिए। इससे पितरों की आत्माओं को शांति और संतोष मिलता है। विष्णु जी आगे कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध पक्ष में व्रत और संयम का पालन भी आवश्यक है। इस काल में सात्विक आहार लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और तामसिक वस्तुओं जैसे मांस, मद्य आदि से दूर रहना अनिवार्य है। इस समय विष्णु, शिव और लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। इससे पितरों को परम शांति मिलती है और वे वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हे गरुड़, पितरों को तृप्त करने के लिए निर्धनों, ब्राह्मणों और साधु संतों को अन्न और वस्त्र दान करना भी अत्यंत फलदायी है। विशेषकर श्राद्ध पक्ष में किया गया ये दान पितरों को संतोष देता है। अन्नदान को महादान कहा गया है। इस पुण्य कर्म से पितृदोष दूर होता है और पितरों की प्रसन्नता से वंशजों को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पवित्र नदियों में स्नान करना और पितरों के लिए जल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। विशेषकर गंगा जी का जल पितरों को तृप्त करने का मुख्य साधन है। गंगा स्नान से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे वंशजों पर कृपा बरसाते हैं। हे गरुड़, सत्संग में सम्मिलित होना और पवित्र ग्रंथों का पाठ करना भी पितरों को प्रसन्न करता है। विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय पढ़ना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसके पाठ से पितरों को परम शांति प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से वंश में शुभता और मंगल की वृद्धि होती है। इस प्रकार हे गरुड़, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इन उपायों का पालन करता है, उसके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाता है। उसके परिवार में सदा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितरों के आशीर्वाद से उसके सभी कार्य सफल होते हैं और वंश की उन्नति होती रहती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, अब तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। तब गरुड़ जी ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आज आपने मुझे पितृपक्ष की ये दिव्य कथा सुनाकर अमूल्य ज्ञान दिया है। आपके वचनों से मेरा हृदय प्रकाशित हो गया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस कथा को देवलोक में प्रसारित करूंगा, ताकि देवता, ऋषि मुनि और समस्त मानव इस कथा का महत्व जानकर पितरों की कृपा प्राप्त कर सके। इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को पितृपक्ष का ये पवित्र रहस्य सुनाया। साथ ही पितरों को प्रसन्न करने के उपाय भी विस्तार से बताए। इसलिए हर मनुष्य को पितृपक्ष में इन उपायों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में कभी पितृदोष नहीं आता और पितर सदैव प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष और स्त्रियों का संभोग। श्रोताओं, पितृपक्ष को हमारे सनातन धर्म में बहुत पवित्र और विशेष माना गया है। इस समय पूर्वजों की आत्माओं की तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में स्त्रियों के संभोग करने को लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। आइए जानते हैं इसका रहस्य। पहला कारण, वंश परंपरा और पितरों की तृप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की सबसे बड़ी तृप्ति तभी होती है जब वंश आगे बढ़ता है। स्त्रियों का संभोग और गर्भधारण वंश परंपरा का आधार है। इसलिए कुछ लोकथाओं में यह माना गया
कि पितृपक्ष में संतान उत्पत्ति की संभावना बढ़े तो ये पितरों के लिए शुभ होता है। दूसरा कारण ऊर्जा और प्रजन काल। पितृपक्ष वर्षा ऋतु के अंत और शरद ऋतु की शुरुआत में आता है। ये समय प्रकृति के हिसाब से प्रजन क्षमता और शरीर की ऊर्जा के अनुकूल माना जाता है। इसीलिए स्त्रियों का संभोग करना प्राकृतिक नियम से भी जुड़ा बताया गया। तीसरा कारण लोक विश्वास। कुछ ग्रामीण मान्यताओं में कहा जाता है कि पितृपक्ष में औरतें अगर शारीरिक संबंध बनाती हैं तो पितर प्रसन्न होकर संतान की रक्षा करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर इसे अशुभ भी माना जाता है, क्योंकि श्राद्ध काल को ब्रह्मचर्य और संयम का समय बताया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि पितृपक्ष में स्त्रियों के संभोग को लेकर कोई एकमत धार्मिक नियम नहीं है। कुछ मान्यताएं इसे वंश वृद्धि का प्रतीक मानती है, जबकि कुछ इसे संयम और ब्रह्मचर्य का काल कहकर मना करती है। अंततः ये विषय व्यक्तिगत आस्था और परिवार की परंपरा पर निर्भर है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।